एक बार की बात है, किसी साम्राज्य में बहुत अधिक गंदगी फैल गई थी और इस गंदगी के कारण राजा बहुत दुखी थे। अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा रखने के लिए उन्होंने लोगों को अपने दूतों के द्वारा निर्देशित किया, पर उनकी बातों ने किसी को प्रभावित नहीं किया। इसलिए उन्होंने एक दूसरा उपाय सोचा। दूसरे दिन उन्होंने प्रत्येक घर के मुखिया को अपने पास बुलाया और उनसे यह प्रतिज्ञा कराई कि वे अपने घर जाकर इस सभा के मुद्दों को किसी को न बताएं। इस सभा के कुछ दिनों के बाद साम्राज्य में बहुत से बदलाव देखने को मिले और यह एक स्वर्ग की तरह फिर से सुंदर हो गया। सभी लोग अपने अपने घरों की न केवल सफाई करते बल्कि उन्हें सजाते भी थे। ठीक उसी प्रकार उनके मार्गों की स्थिति भी हो गई थी जो उनके घर से होकर गुजरती थी। यह ऐसा पहली बार था जब उनका साम्राज्य इतना साफ सुथरा था, पर कोई समझ नहीं पाया कि राजा ने सभा में आए मुखियों से क्या कहा था। एक दिन राजा की सुपुत्र ने उनके पास आकर उनसे सभा में बोली गई मुद्दों के बारे में पूछा, जिस कारण उनका साम्राज्य फिर से सुंदर बन गया था, उनमें परिवर्तन आ गया था। राजा ने उसे यह बतलाया, मैंने उनसे कहा था आप अपने आस पड़ोस और अपने घर आंगन को साफ सुथरा रखें। मैं आपके घर खाने पर आऊंगा और आपके साथ एक रात भी रुकूंगा। साथ ही साथ मैं आपके लिए एक विशेष उपहार भी लाऊंगा। पर राजकुमारी ने कहा, आपने जिस उपहार का जिक्र किया था वह विशेष उपहार क्या है? वह विशेष उपहार कौन पाएगा? इसका उत्तर देते हुए राजा ने कहा, उस विशेष उपहार को लोगों ने पा लिया है और वह है स्वच्छता। मेरे आने की खुशी में उन्होंने उस उपहार को स्वयं ही पा लिया। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तैयारी हम लोगों के लिए वह सबसे बड़ा और बहुमूल्य वरदान है जिसे शायद ही कोई किसी को दे सकता है। यह जीवन भी तैयारी ही तो है। तैयारी करने की हमारी असमर्थता हारने की तैयारी ही तो है। तैयारी करने का सही मतलब है पहले से तैयार रहना। तैयारी करने का सबसे उत्तम उदाहरण कोई ईश्वर में पा सकता है। हम ध्यान दें तो पाएंगे जीव जंतुओं को बनाने से पहले ईश्वर ने उनके रहने की जगह बनाई। मनुष्यों को बनाने से पहले उन्होंने बगीचे का निर्माण किया और उसका नाम आदम वाटिका रखा, जिसका अर्थ है आनंद। अपनी घटना को अंजाम देने के लिए निश्चय ही ईश्वर तैयारी करते हैं और हम इसलिए कह सकते हैं तैयारी ईश्वर की एक महान विशेषता है। आज का पाठ हमारे लिए एक विशेष संदेश के साथ आता है। यीशु के आगमन के संदर्भ में पहले पाठ में नबी ईसाया मुक्तिदाता के सांत्वना भरे आगमन की बात करते हैं और इसके लिए वे उन्हें अपने जीवन को सुधारने की सलाह देते हैं। संत योगन सुसमाचार के द्वारा लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उनके पद सीधे कर दो। यह हमारे सामाजिक राहों के बारे में नहीं जिक्र करता है जिसे हमारी सरकार मरम्मत करने की कोशिश करती है, बल्कि हमारे नैतिक खराबी और भ्रष्ट रवैया के बारे में वे कहते हैं, ताकि हम इन अनैतिकताओं, पाप और गंदे बुरे विचारों को त्याग कर पश्चाताप का मार्ग चुनने की सलाह देती है। वही दूसरे पाठ में संत पेतरुस में बतलाते हैं कि हम पवित्रता और धार्मिकता का जीवन जीकर प्रभु के आगमन की तैयारी कर सकते हैं। बहुधा हम सभी बाह्य रूप से क्रिस्त जयंती की तैयारी करते ही तो है। हम सभी क्रिसमस ट्री, लाइट, चरनी, नए वस्त्र, अपने घर की मरम्मत, पकवान और मिठाइयों के बारे में अधिक चिंतित रहते हैं। यद्यपि इसकी आवश्यकता अवश्य ही है, पर बाहरी तैयारी हमारे अंतरतम या आंतरिक उद्देश्यों को छुपाना नहीं चाहिए। हमें आध्यात्मिक तैयारी की अति आवश्यकता है। यह तैयारी हमें आध्यात्मिक रूप से प्रभु के आगमन के लिए तैयार करने में सक्षम बनाना चाहिए। आज के पहले पाठ में नबी ईसाया 3 विशेष तैयार की घोषणा करते हैं। पहला, घाटियों का भरना। घाटी 2 जमीनों के बीच की जगह है, खाई है। आध्यात्मिक रूप से यह हमारी खामियों को दर्शाती है। आध्यात्मिक तैयारी हमें कुछ विशेष सद्गुण उत्पन्न करती है जिसे हमने खो दिया था,
जैसे विश्वास, आशा, आस्था, विनम्रता, भद्रता और दूसरों के प्रति प्रेम। दूसरा, पर्वतों का समतल किया जाना। पर्वत साधारण जमीनों से कहीं अधिक ऊंची होती है और शायद यह एक रुकावट, अड़चन की तरह काम करती है। पर्वतों का समतल करने का अर्थ हमारे आध्यात्मिक जीवन की अड़चनों जैसे घमंड, संसारिकता और नकारात्मक सोचों को हटाना है, समतल करना है। तीसरा, उबड़ खाबड़ का समतल किया जाना या सीधा किए जाना। ईश्वर के साथ अपनी रिश्तेदारी को सही करने का दो उपाय है। पहला, प्रार्थना और दूसरा, अपने प्रदूषित कार्यों को साधारणता, अपने स्वार्थ का त्याग करना। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम अपने प्रभु को हमारे हृदय में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे समाजों में किन कर्मों से स्वीकार करने में असमर्थ है। जीवन के ऐसे कौन से पहलू है जिसे हमें समतल करने, भरने और सीधे करने की आवश्यकता है। यदि हम आध्यात्मिक या आंतरिक रूप से अपने आप की तैयारी करते हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, तो हमारा क्रिसमस प्रभु की जयंती की आनंदमय और अर्थपूर्ण होगी, क्योंकि हम एक सही कार्य कर रहे हैं और यही इस जयंती का सही अर्थ है।